हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी एक और जबरदस्त मीम कॉइन जो मीम कॉइन्स की कैटेगरी के अंदर टॉप के ऊपर चल रहा है अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि पेपे ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं मैक्सिमम होल्डर्स को प्रॉफिट दे दिया है जी। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ऑल टाइम भी अगर आप देखेंगे जब से ये लिस्ट हुआ है, देख रहे हैं आप कितना जबरदस्त इसके अंदर इंक्रीमेंट आ गया है। और मार्केट में आए हुए इसको कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ जी, तकरीबन आप देख सकते हैं 1.5 साल के करीब, यानी कि 18 महीने इसको हो चुके हैं जी मार्केट के अंदर आए हुए। लेकिन 18 महीने के अंदर एक जबरदस्त प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को ये दे चुका ऑलरेडी। और अभी आप देख सकते हैं कि हर गुजरता हुआ हफ्ता और महीना ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। ठीक है, और अगर टोटल अगर इसके अभी एनालिटिक्स की बात करें क्या अभी एक्चुअल में चल रहा है, तो टोटल जो सप्लाई है जी पेपे की, ठीक है जी, मैक्सिमम सप्लाई आप देख सकते हैं 420 ट्रिलियन। ठीक है, वहीं अगर शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू की जो सप्लाई है वो है जी 590 ट्रिलियन। ठीक है, तो शिबा इनू की सप्लाई से थोड़ी सप्लाई है जी कम इसकी। ठीक है, पहली बात तो हो गई जी ये। शिबा इनू का प्राइस आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद वहां पर भी 40 चल रहा है, और अभी शिबा इनू का प्राइस आप देख सकते हैं तकरीबन चल रहा है 24 की सीरीज पर, और ये चल रहा है जी हमारे 21 की सीरीज के ऊपर। ठीक, अच्छा जी, दूसरा ये दोनों इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए ईआरसी बेस्ड टोकन है, और वो है जी हमारा वो भी ईआरसी बेस्ड टोकन, लेकिन उसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। लेकिन पेपे की अगर कम्युनिटी की बात करें तो अभी जो टोटल होल्डर्स हैं आप देख सकते हैं 3,71,000 होल्डर्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हो चुकी है जी, बाइनेंस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टिंग है जी। ठीक है, और रॉबिन हुड के ऊपर भी लिस्टिंग इसकी हो चुकी है। यानी कि एक बड़ा कंपटीशन अगर कोई दे रहा है जी शिबा इनू को तो वो है जी पेपे। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि बाइनेंस न्यूज की तरफ से भी निकलकर सामने आया था, तकरीबन आप देख सकते हैं 77,000 होल्डर्स ऐसे हैं जिनका जो होल्डर्स का जो अमाउंट है, यानी कि उनके पास जो टोकन्स रखे हुए हैं जी, ठीक है, उनकी वैल्यू $1,000 से ऊपर हो चुकी है, जो अभी तक आप देख सकते हैं इतने बड़े होल्डर्स की नहीं है जी। पेपे हैज इमर्ज एज द टॉप मीम कॉइन इन टर्म ऑफ कम्युनिटी वेल्थ, यानी कि जो कम्युनिटी है, जो बंदे पेपे को बाई करके रखे हुए हैं जी होल्ड में, क्योंकि जिस तरीके से डेटा मूव कर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है जी पेपे का, तो नंबर ऑफ होल्डर्स भी बढ़ रहे हैं, और साथ साथ उनकी होल्डिंग की वजह से उनकी जो अमाउंट है वो $1,000 के ऊपर भी क्रॉस कर गई है जी। ठीक है जी, और अगर थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ अगर मैं दिखाऊं जी, ठीक है, तो मैक्सिमम जो होल्डर्स हैं अभी अभी थोड़े ही होल्डर्स ऐसे हैं, ठीक है, तकरीबन जिन्होंने 24 की सीरीज के ऊपर इसको बाई किया है, क्योंकि अगर इसका अभी ऑल टाइम हाई भी हम देखें रिसेंटली जो बनाया है जी पेपे ने, ठीक है, वो है जी ये वाला, देख रहे हैं, ये है जी हमारा ऑल टाइम हाई। तो जाहिर सी बात है इस हाई के ऊपर भी लोगों ने बाई किया होगा, अब वो नुकसान के अंदर है, क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे हो गया, किसी ने 28 की सीरीज पे बाई किया होगा। ठीक है, और प्राइस आप देख सकते हैं 28 की सीरीज से 14 की सीरीज पे चला गया, यानी कि प्राइस ऑलमोस्ट आधा हुआ। लेकिन 14 की सीरीज से फिर दोबारा 21 की सीरीज पे चला गया है। तो वही डेटा यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम जो होल्डर्स हैं अभी वो यहाँ पर फायदे में हैं, तभी तो आप देख सकते हैं उनकी जो वेल्थ है होल्डर्स की वो ज्यादा है जी। देख रहे हैं इन द मनी 77% होल्डर्स फायदे के अंदर है जी, और आउट ऑफ द मनी आप देख सकते हैं तकरीबन 8% बंदे ऐसे हैं जो नुकसान के अंदर हैं। ठीक है, और 14% बंदे ऐसे हैं जो अभी इस प्राइस के ऊपर ही अटके हुए हैं, क्योंकि यहीं पर एंट्री ली है जी, यहीं पर उनकी अभी पोजीशन लगी हुई है। तो प्राइस ऊपर जाएगा तो ये बंदे भी प्रॉफिट के अंदर होंगे, और जैसे ही ऑल टाइम हाई बनेगा तो सारे बंदे यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर ग्राफ की बात की जाए, थोड़ा टेक्निकल भी यहाँ पर समझ लेते हैं जी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये आप 3 मूविंग एवरेज देख रहे हैं जी हमारी। ठीक है, और अभी अब जो येलो कलर की दिख रही है ये है जी हमारी 50 डे की मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको एक शार्प तरीके से यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, और प्राइस के अंदर करेक्शन हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगली जो कैंडल होगी वो यहाँ तक भी जा सकती है। ठीक है, 24 की सीरीज पर भी प्राइस जा सकता है, 25 की सीरीज पे भी प्राइस यहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है कि नेक्स्ट टारगेट 21 से 25 की सीरीज तक इजीली यहाँ से हमको जाता हुआ दिखता है। ठीक है, वहीं अगर आप आरएसआई इंडिकेटर को भी थोड़ा सा काउंट कर लें तो आरएसआई भी आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा ओवरबॉट जोन के अंदर नहीं है, अभी भी आरएसआई इंडिकेटर आप देख सकते हैं तो इस वक्त चल रहा है जी 55 की सीरीज के अंदर, यानी कि 50-50।
ठीक है। लेकिन जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं वो ये है कि यहाँ से प्राइस बढ़ भी सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं 2 दिन की जो कैंडल है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर जनरेट होती हुई दिख रही है। और 50 की सीरीज पे ओवरबॉट जोन में कब जाएगा, जब ये 80 की सीरीज पे जाएगा। और वो कब बनेगा, जब यहाँ पर 25 की सीरीज तक यहाँ पर प्राइस जाता हुआ हमको दिख सकता है। ठीक है जी, ये तो हो गया टेक्निकल। और बड़ी न्यूज़ ये भी निकल कर सामने एक आ रही है शिबा के लिए भी, पेपे के लिए भी, डॉज कॉइन के लिए भी, कि अफ्रीका के अंदर उनकी लोकल करेंसी के बदले में आप P2P के माध्यम से पेपे को भी खरीद सकते हैं। मतलब जैसे आप यूएसडीटी देते हैं, ठीक है, यूएसडीटी दे देते हैं, आपके पास आईएनआर आ जाते हैं, आप आईएनआर देते हैं तो यूएसडीटी आ जाती है। तो ऐसे क्या है कि डॉज देंगे तो लोकल करेंसी आ जाएगी, लोकल करेंसी देंगे तो डॉज आ जाएगा, पेपे आ जाएगा और शिबा इनु, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है जी अफ्रीका के सिटीजन्स के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वेल्स की जब एंट्री होती है जी किसी टोकन्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वेल्स की एंट्री हुई है, तकरीबन $11 मिलियन की वैल्यू के बराबर उन्होंने टोकन खरीदे हैं। और अच्छी बात यह है कि उन बंदों ने 24 की सीरीज के ऊपर प्राइस को बाई किया है जी। 24 की सीरीज के ऊपर अगर एवरेज प्राइस देखा जाए तो 24 की सीरीज के ऊपर तकरीबन 230 बिलियन के करीब टोकन्स को एक्वायर किए जाते हैं। और अभी तो आप देख सकते हैं प्राइस 24 पे नहीं 21 पर चल रहा है, तो एक अच्छी बाइंग पोजीशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, 24 की सीरीज पर $11 मिलियन का, और एक बंदे ने तो आप देख सकते हैं 23 की सीरीज के ऊपर $2.42 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब इतने हाई रेट के ऊपर जब ये बंदे बाई कर रहे हैं तो इनको पता है कि प्राइस ऊपर यहाँ से जाता हुआ दिख सकता है इजीली, क्योंकि जिस तरीके से ग्राफ बन रहा है एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पर हमको इजीली देखने को मिल रहा है। भले ही प्राइस करेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल्स बन रहे हैं जी शॉर्ट टर्म के अंदर, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पेपे यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक होगा। ठीक है, पहला रजिस्टेंस आपको यहाँ 25 की सीरीज के ऊपर, और उसके बाद आप देख सकते हैं 28 की सीरीज को तोड़ता हुआ आगे बढ़ सकता है। शिबा इनू के अगर आप होल्डर देखेंगे 14,81,275। ठीक है, पेपे के अगर आप होल्डर देखेंगे जी 3,71,000। ठीक है, दोनों वेल एस्टेब्लिश वेल रिकॉग्नाइज्ड मीम टोकन्स हैं ईआरसी की ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि इथेरियम का ERC20 मीम। ठीक है, और इसको भी देखेंगे तो ये भी ERC20 मीम टोकन बना हुआ है जी। ठीक है, तो लेकिन पोटेंशियल किसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, पेपे के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आता हुआ हमको दिख रहा है जी यहाँ पर। और रैंक के हिसाब से भी आप देख सकते हैं 21 रैंक इसका चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, प्राइस भी ऊपर चल रहा है, तो सारे पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर पेपे जनरेट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वर्स्ट कंडीशन के लिए आप तैयार रहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।